जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, सैलाब में बहुत सी तंजीमात काम कर रही हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स भी एंटर हुआ है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। आप के सामने भी वो शख्स आया होगा, उसकी ख़बर भी गुजरी होगी, और बहुत से लोग हैरान हैं कि ये जो शख्स है ये कैसे आया और इसका सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, लेकिन पाकिस्तान में वो शख्स नहीं रहता। मैं बात कर रहा हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की। ये जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते और मुर्तज़ा भुट्टो के ये बेटे हैं और शाहनवाज़ भुट्टो के ये भतीजे हैं। अच्छा, ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर हैं ये अमेरिका में होते हैं और वहाँ पर फ़ैशन डिज़ाइनिंग इन्होंने उसकी तालीम हासिल की और उसके बाद अब ये विजुअल आर्टिस्ट हैं वहाँ पे। ज़ाहिर बात है, जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं वो उस रंग में ढल जाते हैं। उनमें कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ख़वातीन वाली एक लुक नज़र आती है। तो कई ऐसी तस्वीर भी आपको मिलेंगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की, जिसमें उन्होंने वो लिबास जो है वो ज़ेब तन किया हुआ है, कानों में बालियाँ पहनी हुई हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। अच्छा, वो आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं सैलाब मुतासरीन के लिए और लोग उनको देखकर बहुत खुश हैं, वहाँ के स्पेशली जो सिंधी लोग हैं, क्योंकि सिंध में मौजूद है और वो फैसल एदी के साथ मिलकर, एदी वालों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन के लिए। और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उनको और उनसे ये उम्मीदें लगा ली कि शायद वो आने वाले दिनों में सियासत में भी नज़र आएंगे। अच्छा, उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि यार मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने आने वाले दिनों में सियासत में आना है। अच्छा, अब सियासत में ना आने की वजह क्या है? वॉइस ऑफ अमेरिका ने उनका इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस सियासत ने, जिस मुल्क ने मेरे दादा का कत्ल कर दिया, मेरे बाबा का कत्ल कर दिया, मेरी फुप्पो का कत्ल कर दिया, मेरे इतने अजीज़ जो है वो चले गए इस सियासत की वजह से, तो मैं अब मरना नहीं चाहता। ना मैं पाकिस्तान में सियासत के लिए लड़ना चाहता हूँ, ना मैं मरना चाहता हूँ। पाकिस्तानियों, क्योंकि उनसे सवाल हुआ था कि आप पाकिस्तान आएंगे, सियासत में हिस्सा लेंगे, भुट्टो फैमिली का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा था जी मैं ना इस सियासत का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ना मैं वहाँ मरना चाहता हूँ। अब पाकिस्तानियों को अपनी जंग जो है वो ख़ुद लड़ना पड़ेगी, पाकिस्तानियों को ये जो जद्दोजहद है यहाँ पे वो ख़ुद करना पड़ेगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं बाहर हूँ, इसका कुछ समर नहीं है। और उन्होंने ये भी साथ बताया उसमें, उन्होंने कहा कि यार फिर एक बंदे के साथ अगर एक बंदा जाता है तो उसके साथ 10 बंदे और भी मौत की वादी में चले जाते हैं। और पाकिस्तान में यही कुछ हुआ। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए तो मुर्तज़ा भुट्टो भी गए और इनके ख़ानदान के मज़ीद चश्मो चराग चले गए। फिर बेनज़ीर भुट्टो एक वाहिद खातून लीडर थी पाकिस्तान की, इस्लामी जो खातून लीडर थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी, उनको भी इसी तरीके से शहीद कर दिया गया। तो वो कहते हैं ये तमाम तर जो इंसिडेंट है वो मेरी ज़िंदगी में चेंजिंग लेके आए हैं। मैं इसीलिए अब अमेरिका में सुकून से रह रहा हूँ और यहीं पे मैं रहूँगा। लेकिन हाँ, मैं आज पाकिस्तान में आया हूँ तो मैंने देखा है, उनसे ये भी सवाल हुआ कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव है, वो कर रही है काम। तो उन्होंने ये कहा कि सिंध गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही और प्राइवेट लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं, तंजीमात हैं जो छोटा मोटा काम कर रही हैं, लेकिन इस सब के लिए पाकिस्तानियों को किरदार अदा करना पड़ेगा। मेरे से आप उम्मीदें ना लगाएं। और आप उनकी तस्वीर देखें कि वो जब सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं तो लग ऐसा रहा है कि वो एक मज़दूर की तरह, यानी कि जो लोग मुतासर हुए इस सैलाब से उनकी हालत तो बिगड़ गई और उनके हालात ख़राब हो गए। उनका रहना सहना, कपड़े आप देखें, सिंधी टोपी पहनी हुई है और उसके साथ कपड़े भी मज़दूरों वाले पहने हुए। लग ऐसे रहा है कि ये मज़दूरों के साथ कहीं बंदा है और लग नहीं रहा कहीं से ये भुट्टो फैमिली का चश्मो चराग है। तो यही चीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर, जितना मर्जी बड़ा बैकग्राउंड हो, जितनी मर्जी बड़ी फैमिली हो, लेकिन जब आप आम लोगों की, गरीबों की मदद करने के लिए निकलें तो उन जैसा लिबास इख्तियार कर लें ताकि उनको महसूस ना हो। तो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, उनकी बड़ा हौसला अफजाई की गई और लोगों ने उम्मीद लगा ली कि शायद ये अब पॉलिटिक्स में भी आएंगे पाकिस्तान की। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर खालिसतन पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए आया हूँ। और आप ये देखें कि सिंधी कल्चर से ये जुल्फ़िकार अली जूनियर को बहुत ज़्यादा लगाव है। वो ये कहते हैं कि सिंध से मुझे ख़ास मोहब्बत है। हालांकि सैलाब और भी इलाकों में आया हुआ है, तो वो कहते हैं मैं सैलाब सिंध में रहूँगा। कहते हैं मेरे बाबा ने मुझे कहा था मरने से पहले कि तुमने सिंधी ज़ुबान सीखनी है, सिंधी कल्चर सीखना है। और कहते हैं मैं अमेरिका में रह रहा हूँ लेकिन अजरक मेरे साथ होती है और अजरक मैं पहन के रखता हूँ। पाकिस्तान भी आया हूँ तो सिंधी टोपी मेरे सर पर है और सिंध से ख़ास लगाव है। और ये बात वाकई में, ये जो वो कहते हैं कि पहले आप सिंधी हैं फिर पाकिस्तानी हैं। हालांकि हम यहाँ पे तो ये कहते हैं पाकिस्तानी है फिर हम सिंधी, बलोची, सरहदी, पंजाबी ये सब है। लेकिन सिंध में ये इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो कि एक ऐसे ख़ानदान का चश्मो चराग है जो कि सियासत कर रही है अभी तक
और कई नस्लें इनकी सियासत करेंगी आगे, और पहले भी कर रही थी, उनको ये सिखाया जाता है कि आप पहले सिंधी हैं फिर पाकिस्तानी हैं। तो सिंध से इन लोगों की मोहब्बत आप देख लें, पाकिस्तान बाद में आता है, सिंध पहले आता है। तो ये सिंध को मुकद्दम रखते हैं, इसीलिए बिलावल भुट्टो ने भी कहा था हम पे इतना जुल्म ना करें, इतनी ज़मीन तंग ना करें कि हम भी सिंध की अलहदगी का नारा लगा दें। तो वो सिंध को बहुत मुकद्दम जानते हैं। तो यही जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन सिंधी कल्चर नहीं छोड़ा वहाँ पे भी। वो कहते हैं मैं सिंधी ज़ुबान भी बोलता हूँ यहाँ पे और सिंधी कल्चर भी अपना साथ साथ रखता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में हमें, जो जूनियर हैं, उनके बारे में पता चली। मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं, आपको पसंद आएगी। वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया।